हेलो एवरीवन। आज का अपना नया टॉपिक इंश्योरेंस बिज़नेस के लिए क्यों ज़रूरी है और बिज़नेस के लिए क्या हेल्पफुल है और बिज़नेस के लिए क्या रोल अदा करता है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियोस में ट्रांसपोर्टेशन और बैंकिंग कैसे हेल्प करता है बिज़नेस को, हमने ये पिछली वीडियो में देख लिया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही बेहतरीन अंदाजे से मैंने दोनों का मीनिंग समझा दिया है। बहुत ही छोटा वीडियो है, आप जाकर देख लीजिए। उसी के बाद ये देख लीजिए, जैसे हमने क्लास 11 का एनसीईआरटी सिलेबस बिज़नेस स्टडीज़ का स्टार्ट कर दिया है। पिछले वीडियो में मैंने बना दिया हूँ बिज़नेस स्टडीज़ के मीनिंग्स, उसके ऊपर आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल में जाकर देख लीजिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस बिज़नेस के लिए क्यों इस्तेमाल होता है, मैं आपको सिंपल सा डेफिनेशन बोल देता हूँ इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस मतलब जो भी कंपनी को लॉस होता है या तो कंपनी को रिस्क होता है, उन सबको प्रोटेक्ट करता है इंश्योरेंस। ये आगे देखते हैं, मैं आपको सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं इंश्योरेंस का बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी बुक क्लास 11 के हिसाब से इंश्योरेंस का क्या मीनिंग है और कैसे हेल्प करता है, ये हम देखेंगे। चलिए, इंश्योरेंस बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। बिजनेस में क्या रहते हैं, बहुत ही सारे रिस्क रहते हैं। फैक्ट्री, इधर कॉमन एरिया में फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। जो फैक्ट्री रहती है, फैक्ट्री रहते या तो फिर बिल्डिंग रहते हैं या तो फिर मशीनरी या तो फिर फर्नीचर, या बहुत सारे, इन सबको प्रोटेक्ट करना रहता है एक कंपनी को फायर से या तो फिर चोरी से या तो फिर अदर रिस्क से। ये सबको प्रोटेक्ट करना रहता है इन कंपनी को। मटेरियल्स एंड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक और इन ट्रांसिट आर सब्जेक्ट टू द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज। अब जो कंपनी के पास स्टॉक रहता, कोई से भी गुड्स का स्टॉक सबसे बहुत ही ज़्यादा है समझो एक कंपनी के पास, तो उसी से भी कंपनी को रिस्क रहता। जैसे कि कंपनी ने बहुत सारा स्टॉक बना दिया एक प्रोडक्ट का, और वो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा स्टॉक है समझो कंपनी के पास। अब उस कंपनी को ज़्यादा अपनी कंपनी को रिस्क होने की संभावना ज़्यादा है बोल के उसकी चिंता रहती कंपनी को। जैसे अगर चोरी हो गया या तो फिर चोरी हो या तो फिर आग लग गई, इससे कंपनी को लॉस रहता, रिस्क रहता। Employees are also required to be protected against the risk of accident and occupational hazards। अब एम्प्लॉयज़ की बात आ गई, बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ भी रहते हैं, इसलिए एम्प्लॉयज़ को भी अपने आप से ये ध्यान रखना होगा कि अपने आप का कहीं एक्सीडेंट ना हो गए, और तो फिर ये कभी ना लॉसेस आते हैं उससे भी कंपनी को भी इससे रिस्क रहता है एम्प्लॉयज़ को। ये समझ गए होंगे। फर्स्ट पेज और एक बार दोहरा देता हूँ। बिज़नेस में बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहते हैं। अब जैसे देख लीजिए, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, फैक्ट्री होगा, बिल्डिंग होगा, मशीनरी होगा या तो फिर फर्नीचर होगा, इन सबको कंपनी को प्रोटेक्ट करना रहता फायर से और थेफ्ट से, चोरी से, या तो फिर बहुत सारे रिस्क रहते कंपनी को। जैसे फायर, थेफ्ट है, इन सब से प्रोटेक्ट करना रहता फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी को। और एक तरह का यहाँ पर बुक में एक एग्जांपल दिया है, जैसे स्टॉक रहता है, फुल स्टॉक हो, उससे भी अगर कंपनी के पास फुल स्टॉक है तो उससे भी कंपनी को रिस्क रहता है। या तो फिर और एक एग्जांपल दिया है, एम्प्लॉयज़, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको भी अपने आप से एक्सीडेंट से बचाना है, ये सब प्रोटेक्शन करना है बोल के यहाँ पर बुक में दिया है। अब देखते हैं इंश्योरेंस का मीनिंग। इस पेज में ही इंश्योरेंस क्या रोल अदा करता है, इस पेज में दिया गया है। जैसे इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन ऑल सच केसेस। अब जितने भी रिस्क हमने डिस्कस किए हैं पिछले पेज में, उन सब को प्रोटेक्शन देता है इंश्योरेंस। ऑन पेमेंट ऑफ ए नॉमिनल प्रीमियम द अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज एंड कंपनसेशन फॉर इंजरी इफ़ एनी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। इसमें कैसा काम करता है ये बताया गया है। अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आपकी एक कंपनी है, कंपनी हो गई, आपकी एक कंपनी है, कंपनी को आपको इंश्योरेंस करा दिया है। कंपनी ने आपको जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी के जो भी पैसे हैं आपने वो पेड कर दिया है, आपकी कंपनी इंश्योरेंस पे चल रही है, मतलब इंश्योरेंस आपने क्लियर कर दिया। अब इंश्योरेंस यहाँ पर रोल कैसे अदा करता है, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 साल का आपका इंश्योरेंस है, 1 साल का इंश्योरेंस है। 1 साल में अगर आपकी कंपनी को आग लग गई 1 साल के अंदर, या तो फिर चोरी हो गई, वो उस चोरी का पैसा, उस थेफ्ट का पैसा, उस फायर का पैसा, जो भी आग लगी उस सब का पैसा, जो भी आपको नुकसान हुआ, वो सब इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। यह है इंश्योरेंस। समझ गए? उम्मीद कर रहा हूँ समझने आ गया होगा।
और एक बार देख लेते हैं पूरे इंश्योरेंस का मीनिंग। बिज़नेस में बहुत ही सारे रिस्क रहते हैं, जैसे बिल्डिंग फर्नीचर मशीनरी को इन सबको रिस्क रहता है चोरी से या तो फिर फायर से। और एक यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, जैसे स्टॉक रहता है कंपनी के पास फुल स्टॉक, उससे भी रिस्क होता है, उससे भी रिस्क रहता है कंपनी को। और तो फिर एम्प्लॉयज़ को भी अपने आप को बचाने का भी रिस्क रहता है एक्सीडेंट से या तो फिर कहीं से भी अगर आँच लग गई कंपनी को तो उनसे उनको भी बचाने का ये रहता है। इन सब के प्रॉब्लम्स का एक सलूशन है जैसा इंश्योरेंस सबको प्रोटेक्शन देता है। और इंश्योरेंस का काम क्या रहता है, जो भी फर्स्ट में आप प्रीमियम भरे वो प्रीमियम के हिसाब से अगर आपका कुछ भी लॉस हो गया तो फिर कुछ भी डैमेज हो गया तो आपको उसका पैसा सारा इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये था अपना वीडियो, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हैगा तो लाइक कर दीजिए, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे कॉमर्स रिलेटेड। थैंक यू।